থেকে নেতা এনে এনে আমরা বড় বানিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করার কাজ করেছি। একবার আমরা এই লোকাল পার্টি, লোকাল আনারস এবং এই লোকালের আমাদের আবু খায়েরদার মতো ব্যক্তিকে মহারাজার নেতৃত্বে, লোকালের যে আমাদের ইতিহাস জানে, লোকালের যে সেন্টিমেন্টটা বোঝে, লোকালের যে সমস্যাটা বোঝে, সেই মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্যের হাতে একবার আমরা ক্ষমতা সঁপে দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধার করার আমরা কাজ করব। সেটা আমরা মনে সেটা গেঁথে নিয়ে আগামী দিনে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করার জন্য আমি আপনাদের কাছে আহ্বান করব। এবং আমি আবারও এটাই বলবো, মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য আর কিছু গুণের মধ্যেই এখানে এসে উপস্থিত হবেন। আপনাদের উদ্দেশ্যে ये पार्टी आप सबका है। ये पार्टी एक परिवार का नहीं है। ये पार्टी हमारा त्रिपुरा वासी का है। बहुत लोग ने बोला है कि आप इस बार इलेक्शन में फाइट नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होगा? आज मैंने यूथ को चांस दिया है। यहां में आंचलिक पार्टी में यूथ को इतना मौका नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस त्रिपुरा मोथा ने दिया है। यूथ को हमने चांस दिया। 70 साल से आंचलिक पार्टी ने आज तक एक भी बुरुई को एमएलए का टिकट नहीं दिया। हमने 5 बुरुई को टिकट दिया है और रिजर्व सीट से भी दिया है। इस बार पहला बार यहां में बुमा है, बुरुई लोग है, आप समझता है, पहला बार 70 साल में आंचलिक पार्टी से एक बुरुई एमएलए या मंत्री बनेगा। आपका बुकुंग बारा बुरुई एमएलए बनेगा। हमने कल घोषणा पत्र किया कि अगर हम लोग पावर में आएगा, और शाह आलम आपने ठीक बोला, अलायंस करके पावर में नहीं आएगा। 42 सीट में फाइट कर रहा है, लेके आएगा। अलायंस में तो दूसरा पार्टी को करना पड़ रहा है अलायंस। हम लोग बिना अलायंस का पावर में आएगा। और सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था, जिसको केंद्र सरकार ने नहीं दिया, हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस, एडीसी में 6,000 नौकरी है, यह हमारा घोषणा पत्र में है।
कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा, आपका सैकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। 10,323 टीचर 2018 में सब पॉलिटिकल पार्टी ने 10,323 टीचर के बारे में आज बोलने से कांपता है, लेकिन मैं आपको कि 10,323 टीचर को वन टाइम कॉम्पनसेशन या फिर उनको नौकरी वापस देगा। इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, अगर जो भी करना होगा उनको नौकरी मिलेगा और उनको कॉम्पनसेशन मिलना होगा। यह मेरा संकल्प है। यह वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने आज तक अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि वो मंत्री नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। वो वही प्रद्योत माणिक्य है कि नो कॉम्प्रोमाइज, अगर राइटिंग में नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि ये लॉलीपॉप है, को अपना जमीन के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना है, 20 सीट से ज्यादा फाइट करेगा, आज कर रहा है। ये प्रद्योत माणिक्य कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, करता है, जो भी बोलता है उसको करने का 100% कंप्लीट करने का कोशिश करता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है कि आज मेरा मजाक उड़ाया जाता है। वो थोड़े दिन पहले यहां का जो ये है एमएलए एमपी, उसने एक बात बोला कि बुबागरा, ये प्रद्योत, ये इलेक्शन के लिए पैसा उठा रहा है, चंदा कलेक्ट कर रहा है। ये एमपी है। आदमी कद से छोटा नहीं होता है, आदमी सोच से छोटा होता है। आज मैंने कलकत्ता में अपना फ्लैट बेच दिया ये इलेक्शन के लिए। आप लोग गांव का गरीब, बुरा बुरी, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। ये आपका आशीर्वाद है। चंदा तो वो लोग पूजा के टाइम कलेक्ट करता है, रास्ता में गाड़ी को रोक रोक के वो लोग चंदा कलेक्ट करता है। आप तो अपना दिल से दे रहा है हमको। ये जो हमने चंदा कलेक्ट किया इलेक्शन फाइट करने के लिए, मैं वो एमपी से पूछना चाहता हूं, चंदा क्यों नहीं कलेक्ट करता? आप तो कलेक्ट किया ना रोज वैली से चंदा, आपने ड्रग माफिया से कलेक्ट किया ना चंदा, आपने बड़ा बड़ा बिजनेस हाउस अंबानी से तो बहुत पैसा कलेक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्टर से कलेक्ट किया है, बहुत पैसा कलेक्ट किया है आपने। हमारा पैसा ये तिपरासा का आशीर्वाद है, इसका मजाक उड़ाता है। मेरा पीपी महाराजा वीर विक्रम का सबसे छोटा बेटी आज 84 साल का है, 84 साल का, बॉम्बे में है, अकेला है, ना बच्चा है ना पति है, सब पति भी नहीं रहा। महाराजा वीर विक्रम का बेटी हमको आज 10 लाख रुपया भेजा, बोला तिपरा हा के लिए फाइट करो, जाति के लिए फाइट करो। एक गांव में एक बुरुई हुमा है, उसके पास वो सब्जी बेचता है, 200 रुपया कमाया, 100 रुपया मौथा को दे दिया। उसको क्या धोखा दे सकता है वो बागरा? ये आपका पार्टी है और मैं बोलूं, हमको आपने बदला, आपने हमको बदला। मैं भी एक टाइम सोचता था कि मैं एमपी बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आज आपने हमको चेंज किया। ये प्रद्योत माणिक्य को चेंज ये तिपरासा ने किया, गरीब तिपरासा ने किया, गांव का तिपरासा ने किया। आज हमको अपना लिए कुछ नहीं चाहिए। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं विदेश जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए। मैं जानता नहीं हूं कितना टाइम है, लेकिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो मैं बोल के जा रहा हूं, महाराजा वीर विक्रम मर गया और त्रिपुरा का भविष्य बदल गया। अगर महाराजा वीर विक्रम 2 साल और जिंदा रहता, त्रिपुरा का भविष्य कुछ और होता। और मुझे कुछ होने से पहले, अगर मुझे कुछ हो जाए उससे पहले, मैं आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर ही जाऊंगा
कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप, जब मैं दिल्ली जाता हूं ना, तो ये मेरा जो सोच है यहां में, ये पूरा पक्का है, तो कोई तोड़ नहीं सकता, पत्थर जैसा है ये, इसको पिघला नहीं सकता आप। अगर मैं दिल्ली जाता और मेरे मन में थोड़ा सा लालच होता कि मैं, अरे रुपए मिल जाएगा, नीर महल मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, रंग मिल जाएगा, अरे मंत्री बन जाएगा, ये अगर मन में रहता ना, तो आपके लिए खुला दिल से बात नहीं कर सकता। लेकिन यहां में मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि अब ये फाइट एमएलए, एमपी या मिनिस्टर का नहीं, ये फाइट मेरा 14 लाख तिपरासा का है, ये फाइट आप सबका है। लेकिन यहां में और भी लोग हैं, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे ग्रेटर त्रिपुरालैंड से किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। हम लोग पावर में आए, 2 साल होने वाला है, एडीसी में कहीं में दंगा नहीं हुआ, अगरतला में 2-2 बड़ा 1-1 लाख लोगों का रैली हुआ, लेकिन एक दुकान में भी पत्थर नहीं फेंका गया। आज जो संतरास हो रहा है वो एडीसी में नहीं हो रहा है, वो अगरतला के पास जनरल एरिया में हो रहा है। जो लोग बोलता है कि हम लोग सांप्रदायिक है, जो लोग शाह आलम आपको बोलते हैं जिहादी, ठीक है, ये लोग डरपोक है, कायर है, ये लोग आपका दाढ़ी को देखकर डर जाते हैं, विराट कोहली का दाढ़ी को देखकर भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है, ये लोग किसी के माथे में तिलक देखकर खुश हो जाते हैं और किसी के गला में क्रॉस देखकर डर जाते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ते हैं, और आज ये लोग बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ेंगे, ये राज्य हमारा है, ये जगह हमारा है, पूरा हाँ हमारा है, हम अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी को मार के किसी को बाहर निकालकर हमारा ये फाइट नहीं है। इसी के लिए हमने सीएए के टाइम हमने आंदोलन किया, उस समय मानिक सरकार कहां था, सीपीएम कहां था? जब सीए के टाइम बुबागरा ने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी ने बुबागरा को निकाल दिया। आज वही पार्टी बोल रहा है कि मोथा को वोट मत दो। पानी सागर में जब आपका मस्जिद जलाया गया, सबसे पहले किसने बात किया? सबसे पहले किसका वॉरियर्स ने सुरक्षा दिया? मोथा ने। 2 साल में आपके साथ कौन खड़ा रहा? मोथा। इलेक्शन के 10 दिन पहले ये लोग आकर आपके साथ खड़ा होते हैं, जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ ये लोग वापस दिल्ली चला जाएगा, आपको सुरक्षा कोई नहीं देगा, सिर्फ टिपरा मोथा जिसका लीडर बुबागरा है आपको सुरक्षा दे सकता है। आज हमारा कोई भी वॉरियर को कोई छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनका लीडर डरता नहीं है। आज कांग्रेस का नेता को पीटा जाता है, दिल्ली से आकर पीटा जाता है, सीपीएम का लीडर घर से बाहर निकलता नहीं है, उनका वर्कर को कोई बचाता नहीं है, लेकिन आप तभी भी जा रहे हैं। और जो नेता अपना वर्कर को बचा सकता है, डरता नहीं है, वो दिल्ली जाकर आंख से आंख मिलाकर शेर जैसा बात करता है, वो आपका लोकल पार्टी है। आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी के बारे में बात किया, एक टाइम आएगा जब आपको अपना जमीन का, अपना भूमि का पार्टी को भी अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग उनका गुलामी करेंगे तब तक गुलाम रहेंगे। अपना देश में अपना पार्टी को, अपना लोकल पार्टी को विश्वास करना सीखो। कब तक 70 साल से उनका गुलामी किया है, अब टाइम आया है कि अपने राज्य में अपना ही शासन लेकर चीनी शासन करो। चीनी मिथुन बोलेगा क्या है ये?
बंगाल में क्या है? चीनी हां, ममता बनर्जी का। हाँ, तो त्रिपुरा में क्या होना चाहिए? বিহার করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সেইভাবে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, জগন্নাথ মন্দির এবং বিভিন্ন দেবদেবীর যে মন্দিরগুলি করার কাজ মহারাজারা করেছিলেন। অর্থাৎ রাজ্যের মধ্যে, এই দেশের মধ্যে এক সময় শান্তি সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্ব ছিল, সমস্ত ধর্মের, সমস্ত ভাষা, সমস্ত জাতির সমমর্যাদা ছিল। কিন্তু 1949 সনের 15 অক্টোবরের পরে থেকে আজকে 73 বছর, 2023 পর্যন্ত, আজকে 73 বা 74 বছর, এই 73-74 বছরে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বামফ্রন্টের 35 বছরের শাসন দেখেছি, কংগ্রেসের 20 বছরের শাসন 30 বছরের শাসন দেখেছি, জোট জামানা দেখেছি, এবং গত বিজেপির 5 বছরের জামানাও আজকে দেখলাম। কিন্তু সেই 73-74 বছরে আমরা কি পেলাম? যেই জিনিসগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ছিল না, সেই জিনিসগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলরা বিভিন্ন সময়ে এখানে হায়ার করে আনার ব্যবস্থা করা হলো। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জাতিগত বিভেদ, জাতিগত সুরসুরি দেওয়ার, বৈষম্য সৃষ্টি করার কাজ কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট করলো। সেই বৈষম্যের কারণেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে, যে বাস্তবগুলি থেকে আমরা আজকেও সম্মুখীন হওয়ার অনেকেই সাহস পাই না। যে বাস্তবগুলির কাছে আমরা নতি স্বীকার করে আজকে আমরা যে নেতাগুলি আমাদেরকে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, যে নেতাগুলি আমাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, সেই নেতাগণের পিছনে পিছনে আমরা স্লোগান দিয়ে আজও ঘোরাঘুরি করছি। কিন্তু সেই নেতাগণের কারণেই কিন্তু রাজ্যের মধ্যে এত বৈষম্য, এত বিভেদ, এত শোষণ। আমরা কি দেখলাম? ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা জিনিস বাস্তব, যেই বাস্তবটা হলো 10,000 বর্গ কিলোমিটারের 7,000 বর্গ কিলোমিটার এডিসি এলাকায় আজকে পর্যন্ত একটিও শহর নেই, একটিও নগর নেই। এখনো খাওয়ার পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, এখনো বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। ঠিক সেই তদ্রূপ আমাদের সমতল এলাকার, বিশেষ করে আমাদের এসসি সম্প্রদায়, মাইনরিটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিন্তু আজকেও পর্যন্ত বঞ্চনা, নিপীড়ন সেটা চলছে। যার কারণে আমরা আজকে দেখলাম ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জনগণের মধ্যে যে বিশ্বাসটা ছিল এক সময়, উন্নয়নের বিশ্বাস, নবজাগরণের যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস আজকে আমাদের মধ্যে নেই। সেই অবিশ্বাস থেকেই সেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলরা এখানে ফায়দা তুলে গত 73 বছরে রাজনীতি করেছে আমাদের উপরে। কি বামফ্রন্টই বলো, কি কংগ্রেসই বলুন, এবং কি বিজেপির কথাই বলুন, আমরা কইতাম সেই বামফ্রন্টকে খাল কেটে কুমির আনা। বামফ্রন্টকে আমরা খাল কেটে কুমির এনেছি বলে 2018 আগে বলতাম। এটা বাস্তব। 35 বছরে বামফ্রন্ট অনেক এখানে গরিবের সরকার বলে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে বোকা বানিয়ে, টুপি পরিয়ে গরিব বানিয়ে রাখার কাজটা কিন্তু 35 বছরে করেছেন।
বৈষম্য সৃষ্টি করার কাজটা করেছেন, গরিবকে গরিব বানিয়ে রাখার কাজ করেছেন, তিপ্রাসা বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কাজটা করেছেন। সেই কারণেই ত্রিপুরা রাজ্যবাসীরা এই খাল কেটে কুমির এনেছি বলে মনে করেই সেই সিপিএম কে তাড়ানোর জন্য একটা মনের মধ্যে সবাই আশা বিশ্বাস নিয়ে গত 2018 নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু যেই ত্রিপ্রালনের কথা বলে ত্রিপ্রাসাদের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে আইপিএফটি রাজনীতি করেছিল, যেই বিজেপিরা ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে আচ্ছে দিনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, যেই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার কথা বলেছিল, যেই বিজেপিরা ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে পেট্রোলের দাম কমানোর কথা বলেছিল, ডিজেলের দাম কমানোর কথা বলেছিল, গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমানোর কথা বলেছিল, কালো টাকার ফিরিয়ে আনার কথা বলেছিল, অ্যাকাউন্টে 15 লাখ টাকার কথা বলেছিল, 10,323 কে আবার চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল, মিস কল দিলে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিল, প্রত্যেক বছর 50,000 চাকরি দেওয়ার ওয়াদা করেছিল। যেই বিজেপি ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেই বিজেপি গত 5 বছরে আমরা দেখলাম, সিপিএম তো আমরা খাল কেটে কুমির এনেছি, কিন্তু বিজেপি আইপিএফটিটাকে এনে আমরা দেখলাম খাল কেটে কুমির আনা নয়, এ তো কুমির চাষ করছে। আমরা গত 5 বছরে আমরা বিজেপিকে এনে কুমিরের চাষ করলাম, যেই কুমির ত্রিপুরাজ্যের জনগণকে তিলে তিলে গিলে খাওয়ার কাজ করেছে। কি মুসলিম ভাই বোন, কি ত্রিপ্রাসা, কি এসসি, কি মাইনরিটি, কি বাঙালি, সমস্ত ত্রিপুরাজ্যের জনগণকে গিলে খাওয়ার কাজ করেছে। সেই কুমিরের চাষ করার ফলস্বরূপ আজকে আমরা সবাই ভুক্তভোগী। কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম এই এলাকার কাছাকাছি নলছর এলাকায় নাকি কিশোর বর্মন না জানি কারে প্রার্থী করছিল বিজেপিরা। কিশোর বর্মনকে প্রার্থী করে ওনাকে নমিনেশন দেওয়ার দিনে দেখলাম, একটা ভিডিওতে দেখলাম নমিনেশন দিচ্ছে মাত্র, ভোট এখনো পাইনি, এমএলএ বিধায়ক মন্ত্রী এখনো হয়নি, এর আগেই উনি নমিনেশন দেওয়ার দিনেই সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়ার সামনেই জনগণের উদ্দেশ্যে উনি কি বললেন, উনি একটা বাক্য উচ্চারণ করলেন, পিডের চামড়া তুল্লালামু সর হেনতে। কিশোর বর্মন কইল পিডের চামড়া তুল্লালামু সর হেনতে, বিধায়ক হইল না, ভোটই পাইল না, পিডের চামড়া তুল্লা নেওয়ার কথা কয় এই কিশোর বর্মনরাই বিজেপিরা। গত 5 বছরের মধ্যে বিজেপি আমরার পিঠের চামড়া যে তুলল, সেটা দিয়ে ওনাদের এখনো হজম হয় নাই, আরো পিঠের চামড়া তুলতে চাই। কিন্তু দয়া করবেন বিজেপির বন্ধুগণ, বিজেপির নেতাগণ, বিজেপির দালালগণ, জনগণের পিঠের চামড়া আপনারা 5 বছরে তুলতে তুলতে আমাদের জনগণের পিঠ, ত্রিপুরাজ্যের রাজ্যবাসীর পিঠ, বক্সনগর এলাকার জনগণের পিঠ অলরেডি বস্তা হয়ে গেছে। আমাদের পিঠের চামড়া তোলার জন্য আপনাদের চাবুক চালালেও সেই পিঠের চামড়া আর তোলা যাবে না। যা পিঠের চামড়া তুলবে সেটা আগামী 16 তারিখের পর 2 তারিখে জনগণ গণতান্ত্রিক উপায়ে আপনাদের বর্জন করে বিজেপির পিঠের চামড়া এই ত্রিপুরাজ্য থেকে তুলবে জনগণ। সেটার জন্যই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত রাজ্যবাসীরা সেই বিজেপিকে বিদায় বিসর্জন দেওয়ার জন্য, দশমীর দিনে যেভাবে বিসর্জন দেওয়া হয় রাবণকে, সেইভাবে বিসর্জন দেওয়ার জন্য সবাই এখন প্রস্তুত হয়ে আছে।
এখানে আমি আরো বলতে চাই, পিঠের চামড়ার কথা বলে আমি আরো মনে পড়লো 10,323-এর কথা। সেই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা শুনলাম অনেক টাকা, কোটি কোটি টাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন হেলিকপ্টারে, গাড়ি নিয়ে বিজেপির নেতা মন্ত্রীরা। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আসামের জনজাতি ভূমিপুত্রদের উপর বুলডোজার চালিয়েছিল, যে আসামের হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আসামের আমাদের মুসলিম ভাইদের বাড়িতে বাড়ি ঘরে ভাঙচুর করেছিল, সেই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা 2018-র আগে ত্রিপুরাজ্যে সরাসরি মিডিয়াতে বলেছিল 10,323-এর উদ্দেশ্যে, सालाना घुमा घुमा के मत पूछो, ये 10,323 को नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इसको नौकरी नहीं देगा तो बाद में हम लोग को घुमा घुमा के मत पूछो, अभी रिकॉर्डिंग कर लो। अगर हम लोग 10,323 को नौकरी नहीं देगा तो बाद में बीजेपी को वोट मत देना, ये बोला था हमारा हेमंत बिश्व शर्मा जी ने। अभी फिर से ये हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहे हैं, वो तो मैं झूठ मूठ का बोल दिया था वोट पाने के लिए। ভোট পাওয়ার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটা নিজে অকপটেই এখন স্বীকার করছে সেই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেই 10,323 আজকে চাকরি ফিরে পাওয়ার আশায় ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারকে ত্রিপুরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওনারা সবাই 2018 সময় বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়েছিলেন। সেই আমাদের ত্রিপুরাজ্যের যুবকরা মিস কল দিলে চাকরি, বছরে 50,000 রোজগার পাওয়ার আশায় বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়েছিল এই বিজেপিকে। কিন্তু আমরা আজকে কি দেখলাম? বিজেপি আইপিএফটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রতনলাল নাথ উনি শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর আমরা দেখলাম রতনলাল নাথের বাড়ির সামনে যে 10,323-কে ধোঁকা দিয়ে রাজনীতি করেছিল বিজেপিরা, সেই 10,323 নিজের ন্যায় বিচারের জন্য, সুবিচারের জন্য গত 5টা বছর অনশন করতে হয়েছে। রতনলাল নাথের বাড়ির সামনে ধর্ণা দিতে হয়েছে। রতন বাবুর সামনের বাড়ির সামনে যখন ধর্ণা দেয়, সেই সময় কি করলেন ওনারা? আমাদের 10,323 ভাই বোনেদের উপর টিএসআর পুলিশ দিয়ে পিঠের চামড়া তুলে নেওয়ার কাজ করেছিলেন। এসটিজিটি, জিআরবিটি চাকরি প্রাপকরা যখন চাকরি ন্যায্য মতে পায় নাই, যখন রতন বাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে আন্দোলন করে ন্যায্য চাকরি পাওয়ার জন্য, তখন তাদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার কাজ করলো এই বিজেপি এবং এই রতন বাবুর হাইনা বাহিনী। যার কারণে আমি আজকে বলতে চাই 10,323-দের উপর প্রতারণা, আমাদের যুবকদের উপর প্রতারণা, সেই প্রতারণার জবাব আগামী 16 তারিখে আমাদের এই বক্সনগরবাসীকে, সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যবাসীর সাথে এক হয়ে সেই জবাব আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে আমাদের এখানে মনোনীত প্রার্থী যুব আইকন বক্সনগর এলাকার আমাদের আবু খায়ের মিয়াকে বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়ে আপনারা সেটার যোগ্য জবাব দেবেন এবং 2 তারিখে এই বক্সনগর এলাকাতে একটা ইতিহাস তৈরি করবে। এবং আমি আরো আশা করি 10,323রা তো ভোট দিতই না, আগামী 16 তারিখে আমি মনে করি 10,323-এর 14 গোষ্ঠীও আগামী 16 তারিখে ভোট দিত না আর বিজেপিরে। সুতরাং বিজেপিরা প্রস্তুত হয়ে যান। কিছুদিন আগে শুনলাম অনেক বিজেপি নেতারা নাকি বাংলাদেশের ভিসা ফ্লাইট টিকিট অলরেডি বানায় রাখছে। এটা বানানো উচিত, কারণ 2 তারিখের পর জনগণরা যেভাবে ওনাদের প্রসাদ দেবেন, সেই প্রসাদ খাওয়ার জন্য ওনারা এখানে থাকতে পারবেন। আমি আশা করি ওনাদের বাংলাদেশ, কলকাতা তো মমতা ব্যানার্জি ওখানেও যেতে পারবে না, বাংলাদেশ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে সেই বিজেপি নেতাদের।
এবং আমি আরো বলতে চাই, আজকে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে এই বক্সনগর এলাকাবাসীকে, আমার ভাইদেরকে जिसने विप्लव देव को बांग्लादेशी बोला वो मैं नहीं, बीजेपी ने एक अच्छा वॉशिंग मशीन निकाला है। कोई भी चोर, कोई भी खराब इंसान, कोई भी गलत इंसान वो वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है, वॉशिंग मशीन में धुलता है, नेक्स्ट डे अच्छा हो जाता है। किसने बोला बांग्लादेशी गो बैक? किसने बोला चाकमा को बाहर फेंक देंगे? किसने बोला बंगाली को वापस बांग्लादेश भेज देंगे? मैंने नहीं बोला। जिसने बोला वो बीजेपी में आज उनका वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या है, मैंने नहीं बोला। हमको सांप्रदायिक बोलते हैं, हमको सांप्रदायिक बोलते हैं। मैंने आज भी धर्म के नाम में राजनीति सियासत नहीं किया। आज भी मैंने किसी को हिंदू मुसलमान के नाम में नहीं बांटा। आज भी मैं बुद्ध को पूजा करता हूं तो उज्जैनता पैलेस में आज भी हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। आज भी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मैं जाता हूं। अगर चर्च में जाना होता तो मैं गॉड के सामने पूजा भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं। ये परिवार को आप धर्म मत सिखाइए। आपको अगर हिंदुस्तान और त्रिपुरा का आपको इतिहास समझना है तो ये इतिहास हजारों साल पुराना है। ये आप लोग 5 साल में कहां से आए हैं अपना पॉलिटिक्स लेकर? 5 साल ये इलेक्शन के बाद आपको वापस उसी ट्रेन से, उसी प्लेन से वापस दिल्ली भेजना है। आपका टाइम गया। मैं जानता नहीं हूं कि आप क्या करेंगे, मैं नहीं जानता हूं। आई डोंट नो। यहां में हमारे मुसलमान भाई हैं, बहन है, हमारा तिपरासा लोग है। आई लव यू। आप मुझे बताओ, आज कौन सा पार्टी है त्रिपुरा में जो अपना वर्कर को बचा सकता है? 2 साल हो गया एडीसी में, कोई छूने से पहले 10 टाइम सोचता है। जानते हो क्यों? उनका लीडर ना सामने से मुकाबला करता है, सामने से मुकाबला करता है। ये हमारे कांग्रेस के दोस्त बहुत अच्छे लोग हैं। राहुल तो मेरा दोस्त है। मैं कभी कभी उनको बोलता हूं, यार क्या करते हो, रोज मार खाते हो बीजेपी के हाथ में। दिल्ली से नेता आता है, डंडा खाता है। अरे मुकाबला करो, हमको देखो, मुकाबला करना जानते हैं हम लोग। ये सीपीएम के लीडर लोग 5 साल में एक बार नहीं निकले, बोलते रहते हैं चलबे ना, होबे ना, लाल सलाम, ए होबे ना, ए, बट निकलते ही नहीं, काउंटर ही नहीं करता है। अरे काउंटर करना, हमको देखो छोटा सा पार्टी काउंटर करना जानता है, आप लोग घर से निकलते ही नहीं हो। तो मैं सीपीएम के और कांग्रेस के वर्कर को बोलना चाहता हूं, ये इलेक्शन में फाइट तिपरा मोथा, बक्सनगर में नहीं, पूरे त्रिपुरा में तिपरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। जो गलती बिहार में हुआ वो यहां में मत करो। आज सिर्फ तिपरा मोथा बीजेपी को काउंटर कर सकता है।
बंगाल में कांग्रेस भी लड़ा, सीपीएम भी लड़ा, लेकिन मुसलमान ने अपना वोट को नष्ट नहीं किया, एक ही जगह में वोट दिया, इसके लिए ममता आई। त्रिपुरा में भी मेरे पुराने पार्टी में बहुत प्यार करता हूं कांग्रेस से, अच्छा पार्टी है, दम नहीं है फाइट करने के लिए, इसके लिए 13 सीट में फाइट कर रहा है, दम नहीं है। दम होता तो एटलीस्ट 30-35 में फाइट करके अपने वर्कर को बचाता, नहीं किया। सीपीएम 25 साल रहा, एक इलेक्शन हारने के बाद कमजोर बनके अपने बिल में घुस गया, निकले ही नहीं 5 साल। 5 साल क्या होगा अगर आज तिपरा मोथा नहीं जीतता है, तो आपका घर का सुरक्षा, आपका वर्कर का सुरक्षा, आपके बच्चे का सुरक्षा कौन करेगा? अगर आपने अपना वोट को बांटा तो ये फायदा किसी और को होगा। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस बार आपने सबको चांस दिया, आपने दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, आपने कलकत्ते के पार्टी को चांस दिया, आपने गुजरात के पार्टी को चांस दिया। ये अनारस हमारा लोकल पार्टी है, आपका पार्टी है। एक होइए, एक होइए और इस बार फाइट कीजिए। मैं बोलता हूं, मुझे परवाह नहीं है हारूं या जीतूं, लेकिन जीतेगा तो, हारेगा तो जिंदगी करने 70 साल से हमको नीचे रखा गया है, 70 साल से हमें दबाया गया है। इस बार उठो, इस आपका इलेक्शन का फाइट नहीं है, आपका भविष्य का फाइट है, आपका नेक्स्ट जनरेशन का फाइट है। आप फाइट करेंगे? आप लोग फाइट करेंगे? ये फोन है ना, फोन उठाओ और फोन उठा के अपने दोस्त को फोन करो, अपना भाई को फोन करो, अपना बूमा को फोन करो, अपना पड़ोसी को फोन करो, अपना कामी में फोन करो और बोलो कि ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आपके लिए फाइट कर रहा है। पॉकेट में इतना पैसा नहीं है, लेकिन तभी भी फाइट कर रहा है आपको आपका अधिकार देने के लिए। यहां में मैंने जो कुछ बोला है आपको, मैं चाहता हूं कि हमारा तिपरासा उन्नति करे, इनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, तो मैं चाहता हूं कि आपके मदरसा में भी अच्छा स्कूल आए। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां से इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सिविल सर्वेंट बने, तो मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में भी अगर एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। मेरा सर किसी के सामने झुकता नहीं है, अगर झुकेगा तो परवरदिगार के सामने झुकेगा, वरना कट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। इस बार मैं रेडी हूं, हम तिपरासा लोग रेडी हैं। मुझे मालूम करना है कि आप लोग रेडी है कि नहीं। पॉलिटिक्स को बदलना चाहिए ना, ये सस्ता नेतागिरी को बदलना चाहिए ना। हाँ, कब तक आप वोट बैंक पॉलिटिक्स बन के रहोगे? कब तक कोई मौलाना आके मुझे बोलेगा कि मेरे पास 500 मुसलमान है का वोट है? ये मुसलमान का वोट किसी का जागीरदारी नहीं है, आपका अधिकार, आपका खुद का अधिकार है। किसी का जागीरदारी मत बनिए। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ने और ये वोट बैंक का त्रिपुरासा का पॉलिटिक्स ने 70 साल तक हमको बेचा है। किसी और ने धंधा किया, किसी और ने
हमारा नाम, हमारा कौम को लेकर धंधा किया, वो अमीर बने, हम गरीब के गरीब रहे। आज एक मौका आया है, आज एक मौका आया है, ये मौका आपके पास है। फाइट करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। 16 तारीख को आप लोग डरेंगे, बाइक वाहिनी आएगा, बाइक वाहिनी आएगा। क्या करना है बाइक वाहिनी को? नहीं मारना है। हम लोग एक हो जाए ना, बाइक वाहिनी को बोलेंगे मोटरसाइकिल से निकलो, अब से ये मोटरसाइकिल बक्सीनगर का है, उनका सब मोटरसाइकिल रख लो, उनको बोला पैदल जाओ वापस। देखो पब्लिक के पास पावर है, पीटने का दरकार नहीं है। पैसा फेंकेगा, बीजेपी पैसा फेंकेगा, लेना है कि नहीं लेना है? अरे मियां क्यों नहीं ले? क्या उसका बाप का पैसा है क्या? वो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा है, वो अदानी अंबानी का पैसा है, उद्योगपति का पैसा है। ये पैसा ड्रग माफिया का है। पैसा फेंकेगा ना, आप लोग ले लो। लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? बोला ठीक है, बीजेपी रे वोट करब, अपनी टाका दिए दें, निया नाओ टाका, निया नाओ। आपको गरीब रखा, खुद मोटा बन गया अगरतला में, एमएलए बन के, नेता बन के, अब पैसा फेंकेगा। लो, उनका पैसा लो, उनको गरीब बनाओ, उनको भिखारी बनाओ, और खुद थोड़ा सा पैसा कमाओ। लेकिन 16 तारीख को कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ट्राइबल हो, नाक चेपटा हो, दाढ़ी वाला हो, टीका वाला हो, कोई फर्क नहीं बनता। हम लोग त्रिपुरा के हैं, पुराना त्रिपुरा के हैं। आप जाओ और अनारस में वोट करो। और अगर नहीं किया तो 5 साल तक हमको पछताना पड़ेगा, 5 साल तक फिर से पछताना पड़ेगा। मेरा कैंडिडेट कहां है? यहां अबू खैर, मैं आपको जानता हूं। ये आदमी ना स्ट्रेट आदमी है, सीधा आदमी है, डायरेक्ट काम करता है। इसके लिए बहुत लोग पसंद भी नहीं करते। उस दिन सेंटू मुझे बोल रहा था, मैं बैठ जाऊं, बैठ के बात करो, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, बैठ के बात करता हूं। उस दिन सेंटू मियां मुझे बोल रहा था कि ये अबू खैर ना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसा लग रहा है? मैं भाषण दे रहा हूं कि बात कर रहा हूं? अच्छा है ना? ठीक लगा? बोरिंग तो नहीं हुआ ना? तो ये सेंटू मियां मुझे बोल रहा था, सेंटू मियां मुझे बोल रहा था कि ये अबू खैर ना बहुत डायरेक्ट आदमी है, कभी कभी लीडर का दिल को तोड़ देता है। लेकिन मैंने अबू खैर को क्यों पसंद किया, क्यों चुना? बहुत नेता लोग आए, बोला आमी लीडर आछे आमार काछे 5000 वोट, 3000 वोट, हमने इसको क्यों लिया? यह आदमी अपना नौकरी छोड़ के आया, जीतेगा तो यह आदमी अपना नौकरी छोड़ के आया। आजकल एक फैशन हो गया है बुकुंग बारा को बोलना उग्रपंथी और मुसलमान को बोलना जिहादी। ये तो देश के लिए गोली लिया है, देश के लिए गोली खाया है इसने। तो ये मुझे लगा कि ये अच्छा आदमी है, करप्ट नहीं है, किसी को बेचेगा नहीं, सब छोड़ के आया है। इसका नाम जानता क्या है?
अबू अनारस। अगला 6 दिन कोई देबबर्मा नहीं है, कोई नुआतिया नहीं है, कोई अहमद नहीं है, कोई मोहम्मद नहीं है, कोई दास नहीं है, कोई माइकल नहीं है। अगला 6 दिन अगर हमारा एकता रहा, अगर थानसा रहा, तो अगला 6 दिन आप अबू अनारस है। एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ, हमें कुछ मिलेगा। एक नहीं हुआ ना, तो इलेक्शन के बाद हमको निकाल निकाल के ये लोग मारेंगे। इसके लिए ये हमारा लास्ट फाइट है। इसके बाद हमें एक इकट्ठा करना मुश्किल होगा। मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, आपके लिए फाइट कर रहा हूं, अपने लिए नहीं फाइट कर रहा हूं। अगर करना होता तो खुद एमएलए बन जाता, खुद एमपी बन जाता। बीजेपी ने बहुत पैसा ऑफर किया, सब ऑफर किया, पोस्ट मैंने नहीं लिया। मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि मैं धोखा नहीं देना चाहता अपने लोगों को। जब मैं मरूंगा, ऊपर तो सबको जाना है। मैं पैसा नहीं ले जा सकता, अपना राजबाड़ी नहीं ले जा सकता, अच्छा नाम कमा के ले जा सकता हूं। अच्छा नाम कमाना है। आप लोग जो वहां में हैं, मैं जानता नहीं हूं कि आप मुझे देखने आए हैं या हमें समर्थन करेंगे, मैं जानता नहीं हूं। शायद आप वोट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात तभी भी बोलना चाहता हूं, मैं तभी भी आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे प्यार करता हूं। इतने के लिए तो थोड़ा ताली मार दो भाई, इतने के लिए तो थोड़ा ताली मार दो। ये नफरत का राजनीति, ये नफरत का राजनीति हमें तोड़ेगा, और थानसा का, एकता का राजनीति हमें ताकतवर बनाएगा। सब लोग कैसा लगा मेरा बात? मैं दूसरा नेता जैसा नहीं हूं, मिथुन चक्रवर्ती यहां आके हमें चोल धारा शॉप नोए, क्या बोलता वो, हमें कोपरा कोपरा। जो आदमी पॉलिटिकल मंच में अपने आप को कोपरा बोलेगा, हाँ, सांप बोलेगा, सांप को तो डंडा से मारना चाहिए ना। तो ये लोग सब उल्टा सीधा बात करता है। मैं जो भी किया, आपको दिल से बात किया। मेरे सामने You love me? I love you so much. और यहां में यूथ, ये आपका टाइम। कोई आपको बोले कि आप ज्यादा जानता नहीं है, ये आपका टाइम है, ये आपका फ्यूचर है। पॉलिटिशियन इलेक्शन के लिए फाइट करता है, बुबागरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है। हम लोग का बुमा लोग, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया। कुछ भी हो, जीते या हारे, इस इलेक्शन के बाद वीसी इलेक्शन में हम लोग 110% यहां से जीतेगा, देखना। और मेरे माइनॉरिटी बहन और भाई, आप लोग माइनॉरिटी नहीं हैं। इस देश में आपने 500 साल राज किया है। आप लोग के अंदर राजउत्तर है, आपके अंदर राजा का भी एक सियासी का एक सोच है। आप लोग दबो मत, फाइट करना सीखो। किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, लेकिन शांति से हमें एक होकर इस बार सरकार को जवाब देना है। सब लोग खड़ा हो जाओ। मैं आपको कॉक बोरक में कुछ बोलूं, आप सुनेंगे? अबू, हम लोग का कॉक बोरक में एक भाषा है, एक बात है
चीनी हा, चीनी शासन। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। चीनी मतलब हमारा, हा मतलब जमीन। चीनी शासन, शासन तो आप सब जानते हैं, हमारा शासन। तो कॉकबोरोक में ये लोकल पार्टी है, आप सबका पार्टी है। आपको बोलना है चीनी हा, चीनी शासन। बोलेंगे? चीनी हा मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन। ठीक है? किसी ने बोला चीनी मतलब शक्कर। नहीं नहीं, वो चीनी नहीं। चीनी मतलब चाइना का चीनी भी नहीं। जोर से, पेट में भात नहीं है क्या? जोर से आप लोग भी ट्राई कीजिए। चीनी हा, बेलाय बेलाय नो हमबाय, धन्यवाद, शुक्रिया। तिप्रा मथा आइक लॉकथोंग, तिप्रा सा आइक लॉकथोंग। हमारे हिंदू मुसलमान तिप्रा सा सबका भाईचारा रहे, खुशहालियत रहे और हम लोग एक होकर इस बार जीते। बेलाय नो हमबाय, धन्यवाद, खुलुंखा। महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य की, महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य की, महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य की, तिप्रा माता की, तिप्रा माता की, तिप्रा माता की, बुबागरा की, बुबागरा की, बुबागरा की। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সবার প্রিয় মহারাজকে। যতন তেরেক তেরেকে নখর দি তে তেরেক তেরেকে ধরনি মাল ভুল করতে নাই জগৎ ঠাকুরের তেরেক ফাটাই দেই। हमारे जो बुकुंग बारा लोग हैं, आपका भविष्य, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ठीक रहे। जो लोग बोलते हैं कि महाराजा बोलता है बांग्लादेशी को, बंगाली को, जो बोलते हैं बांग्लादेशी गो बैक, जिसने बिप्लब देव को बांग्लादेशी बोला, वो मैं नहीं, बीजेपी ने एक अच्छा वॉशिंग मशीन निकाला है। कोई भी चोर, कोई भी खराब इंसान, कोई भी गलत इंसान वो वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है, वॉशिंग मशीन में धुलता है, नेक्स्ट डे अच्छा हो जाता है। किसने बोला बांग्लादेशी गो बैक? किसने बोला चाकमा को बाहर फेंक देंगे? किसने बोला बंगाली को वापस बांग्लादेश भेज देंगे? मैंने नहीं बोला। जिसने बोला वो बीजेपी में आज उनका वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या है, मैंने नहीं बोला। हमको सांप्रदायिक बोलते हैं, हमको सांप्रदायिक बोलते हैं।
मैंने आज भी धर्म के नाम में राजनीति सियासत नहीं किया। आज भी मैंने किसी को हिंदू मुसलमान के नाम में नहीं बांटा। आज भी मैं बुद्ध को पूजा करता हूं तो उज्जैनता पैलेस में आज भी हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। आज भी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मैं जाता हूं। अगर चर्च में जाना होता तो मैं गॉड के सामने पूजा भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं। ये परिवार को आप धर्म मत सिखाइए। आपको अगर हिंदुस्तान और त्रिपुरा का आपको इतिहास समझना है तो ये इतिहास हजारों साल पुराना है। ये आप लोग 5 साल में कहां से आए हैं अपना पॉलिटिक्स लेकर। 5 साल ये इलेक्शन के बाद आपको वापस उसी ट्रेन से, उसी प्लेन से वापस दिल्ली भेजना है। आपका टाइम गया। अब मैं जानता नहीं हूं कि आप क्या करेंगे, मैं नहीं जानता हूं। आई डोंट नो। यहां में हमारे मुसलमान भाई हैं, बहन है, हमारा तिपरा सा लोग है। आई लव यू। आप मुझे बताओ, आज कौन सा पार्टी है त्रिपुरा में जो अपना वर्कर को बचा सकता है? 2 साल हो गया एडीसी में, कोई छूने से पहले 10 टाइम सोचता है। जानते हो क्यों? उनका लीडर ना सामने से मुकाबला करता है, सामने से मुकाबला करता है। ये हमारे कांग्रेस के दोस्त बहुत अच्छे लोग हैं। राहुल तो मेरा दोस्त है। मैं कभी कभी उनको बोलता हूं, यार क्या करते हो, रोज मार खाते हो बीजेपी के हाथ में। दिल्ली से नेता आता है, डंडा खाता है। अरे मुकाबला करो, हमको देखो, मुकाबला करना जानते हैं हम लोग। ये सीपीएम के लीडर लोग 5 साल में एक बार नहीं निकले। बोलते रहते हैं चलबे ना, होबे ना, लाल सलाम, ए होबे ना, ए, बट निकलते ही नहीं, काउंटर ही नहीं करता है। अरे काउंटर करना, हमको देखो छोटा सा पार्टी काउंटर करना जानता है। आप लोग घर से निकलते ही नहीं हो। तो मैं सीपीएम के और कांग्रेस के वर्कर को बोलना चाहता हूं, ये इलेक्शन में फाइट तिप्रामोथा, बक्सर नगर में नहीं, पूरे त्रिपुरा में तिप्रामोथा वर्सेस बीजेपी है। जो गलती बिहार में हुआ वो यहां में मत करो। आज सिर्फ तिप्रामोथा बीजेपी को काउंटर कर सकता है। बंगाल में कांग्रेस भी लड़ा, सीपीएम भी लड़ा, लेकिन मुसलमान ने अपना वोट को नष्ट नहीं किया, एक ही जगह में वोट दिया। इसके लिए ममता आई। त्रिपुरा में भी मेरे पुराने पार्टी में बहुत प्यार करता हूं कांग्रेस से, अच्छा पार्टी है, दम नहीं है फाइट करने के लिए। इसके लिए 13 सीट में फाइट कर रहा है, दम नहीं है। दम होता तो एटलीस्ट 30-35 में फाइट करके अपने वर्कर को बचाता, नहीं किया। सीपीएम 25 साल रहा, एक इलेक्शन हारने के बाद कमजोर बन के अपने बिल में घुस गया, निकले ही नहीं 5 साल। 5 साल क्या होगा अगर आज तिप्रामोथा नहीं जीतता है? तो आपका घर का सुरक्षा, आपका वर्कर का सुरक्षा, आपके बच्चे का सुरक्षा कौन करेगा? अगर आपने अपना वोट को बांटा तो ये फायदा किसी और को होगा। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस बार आपने सबको चांस दिया। आपने दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, आपने कलकत्ते के पार्टी को चांस दिया, आपने गुजरात के पार्टी को चांस दिया। ये अनारस हमारा लोकल पार्टी है, आपका पार्टी है। एक होइए, एक होइए और इस बार फाइट कीजिए।
मैं बोलता हूं, मुझे परवाह नहीं है हारूं या जीतूं, लेकिन जीतेगा तो, हारेगा तो जिंदगी करने 70 साल से हमको नीचे रखा गया है, 70 साल से हमें दबाया गया है। इस बार उठो, इस आपका इलेक्शन का फाइट नहीं है, आपका भविष्य का फाइट है, आपका नेक्स्ट जनरेशन का फाइट है। आप फाइट करेंगे, आप लोग फाइट करेंगे। ये फोन है ना, फोन उठाओ और फोन उठा के अपने दोस्त को फोन करो, अपना भाई को फोन करो, अपना बुमा को फोन करो, अपना पड़ोसी को फोन करो, अपना कामी में फोन करो और बोलो कि ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आपके लिए फाइट कर रहा है। पॉकेट में इतना पैसा नहीं है, लेकिन तभी भी फाइट कर रहा है आपको आपका अधिकार देने के लिए। यहां में मैंने जो कुछ बोला है आपको, मैं चाहता हूं कि हमारा तिपरासा उन्नति करे, इनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, तो मैं चाहता हूं कि आपके मदरसा में भी अच्छा स्कूल आए। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां से इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सिविल सर्वेंट बने, तो मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में भी अगर एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। मेरा सर किसी के सामने झुकता नहीं है, अगर झुकेगा तो परवरदिगार के सामने झुकेगा, वरना कट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। इस बार मैं रेडी हूं, हम तिपरासा लोग रेडी हैं। मुझे मालूम करना है कि आप लोग रेडी है कि नहीं। पॉलिटिक्स को बदलना चाहिए ना, ये सस्ता नेतागिरी को बदलना चाहिए ना। हाँ, कब तक आप वोट बैंक पॉलिटिक्स बन के रहोगे? कब तक कोई मौलाना आके मुझे बोलेगा कि मेरे पास 500 मुसलमान है का वोट है? ये मुसलमान का वोट किसी का जागीरदारी नहीं है, आपका अधिकार, आपका खुद का अधिकार है। किसी का जागीरदारी मत बनिए। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ने और ये वोट बैंक का त्रिपुरासा का पॉलिटिक्स ने 70 साल तक हमको बेचा है। किसी और ने धंधा किया, किसी और ने हमारा नाम, हमारा कौम को लेकर धंधा किया, वो अमीर बने, हम गरीब के गरीब रहे। आज एक मौका आया है, आज एक मौका आया है, ये मौका आपके पास है। फाइट करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। 16 तारीख को आप लोग डरेंगे, बाइक वाहिनी आएगा, बाइक वाहिनी आएगा। क्या करना है बाइक वाहिनी को? नहीं मारना है। हम लोग एक हो जाए ना, बाइक वाहिनी को बोलेंगे मोटरसाइकिल से निकलो, अब से ये मोटरसाइकिल बक्सीनगर का है, उनका सब मोटरसाइकिल रख लो, उनको बोला पैदल जाओ वापस। देखो पब्लिक के पास पावर है, पीटने का दरकार नहीं है। पैसा फेंकेगा, बीजेपी पैसा फेंकेगा, लेना है कि नहीं लेना है? अरे मियां क्यों नहीं ले? क्या उसका बाप का पैसा है क्या? वो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा है, वो अदानी अंबानी का पैसा है, उद्योगपति का पैसा है। ये पैसा ड्रग माफिया का है। पैसा फेंकेगा ना, आप लोग ले लो। लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? बोला ठीक है, बीजेपी रे वोट करब, अपनी टाका दिए दें, निया नाओ
टाका नहीं आना हो, आपको गरीब रखा, खुद मोटा बन गया अगरतला में, एमएलए बन के, नेता बन के, अब पैसा फेंकेगा, लो उनका पैसा लो, उनको गरीब बनाओ, उनको भिखारी बनाओ और खुद थोड़ा सा पैसा कमाओ। लेकिन 16 तारीख को कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ट्राइबल हो, नाक चेपटा हो, दाढ़ी वाला हो, टीका वाला हो, कोई फर्क नहीं बनता। हम लोग त्रिपुरा के हैं, पुराना त्रिपुरा के हैं। आप जाओ और अनारस में वोट करो। और अगर नहीं किया तो 5 साल तक हमको पछताना पड़ेगा, 5 साल तक फिर से पछताना पड़ेगा। मेरा कैंडिडेट कहां है? यहां अबू खैर, मैं आपको जानता हूं। यह आदमी ना स्ट्रेट आदमी है, सीधा आदमी है, डायरेक्ट काम करता है। इसके लिए बहुत लोग पसंद भी नहीं करते। उस दिन सेंटू मुझे बोल रहा था, मैं बैठ जाऊं, बैठ के बात करो, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, बैठ के बात करता हूं। उस दिन सेंटू मियां मुझे बोल रहा था कि ये अबू खैर ना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसा लग रहा है? मैं भाषण दे रहा हूं कि बात कर रहा हूं? अच्छा है ना? ठीक लगा? बोरिंग तो नहीं हुआ ना? तो ये सेंटू मियां मुझे बोल रहा था, आजकल एक फैशन हो गया है बुकुंग बारा को बोलना उग्रपंथी और मुसलमान को बोलना जिहादी। ये तो देश के लिए गोली लिया है, देश के लिए गोली खाया है इसने। तो ये मुझे लगा कि ये अच्छा आदमी है, करप्ट नहीं है, किसी को बेचेगा नहीं, सब छोड़ के आया है। इसका नाम जानता क्या है? अबू अनारस। अगला 6 दिन कोई देवबर्मा नहीं है, कोई नुवातिया नहीं है, कोई अहमद नहीं है, कोई मोहम्मद नहीं है, कोई दास नहीं है, कोई माइकल नहीं है। अगला 6 दिन अगर हमारा एकता रहा, अगर थानसा रहा, तो अगला 6 दिन आप अबू अनारस है। एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ, हमें कुछ मिलेगा। एक नहीं हुआ ना, तो इलेक्शन के बाद हमको निकाल निकाल के ये लोग मारेंगे। इसके लिए ये हमारा लास्ट फाइट है। इसके बाद हमें एक इकट्ठा करना मुश्किल होगा। मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, आपके लिए फाइट कर रहा हूं, अपने लिए नहीं फाइट कर रहा हूं। अगर करना होता तो खुद एमएलए बन जाता, खुद एमपी बन जाता। बीजेपी ने बहुत पैसा ऑफर किया, सब ऑफर किया, पोस्ट मैंने नहीं लिया। मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि मैं धोखा नहीं देना चाहता अपने लोगों को। जब मैं मरूंगा, ऊपर तो सबको जाना है। मैं पैसा नहीं ले जा सकता, अपना राजबाड़ी नहीं ले जा सकता, अच्छा नाम कमा के ले जा सकता हूं। अच्छा नाम कमाना है। आप लोग जो वहां में हैं, मैं जानता नहीं हूं कि आप मुझे देखने आए हैं या हमें समर्थन करेंगे, मैं जानता नहीं हूं। शायद आप वोट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात तभी भी बोलना चाहता हूं, मैं तभी भी आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे प्यार करता हूं। इतने के लिए तो थोड़ा ताली मार दो भाई, इतने के लिए तो थोड़ा ताली मार दो। ये नफरत का राजनीति
ये नफरत का राजनीति हमें तोड़ेगा और थानसा का एकता का राजनीति हमें ताकतवर बनाएगा। सब लोग कैसा लगा मेरा बात? मैं दूसरा नेता जैसा नहीं हूं, मिथुन चक्रवर्ती यहां आके हमें चोल धारा शॉप नोए क्या बोलता वो, हमें कोपरा जो आदमी पॉलिटिकल मंच में अपने आप को कोपरा बोलेगा, हाँ, सांप बोलेगा, सांप को तो डंडा से मारना चाहिए ना। तो ये लोग सब उल्टा सीधा बात करता है। मैं जो भी किया, यू लव मी, आई लव यू सो मच। और यहां में यूथ, ये आपका टाइम है। कोई आपको बोले कि आप ज्यादा जानता नहीं है, ये आपका टाइम है, ये आपका फ्यूचर है। पॉलिटिशियन इलेक्शन के लिए फाइट करता है, बुबागरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है। हम लोग का बुमा लोग, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया। कुछ भी हो, जीते या हारे, इस इलेक्शन के बाद वीसी इलेक्शन में हम लोग 110% यहां से जीतेगा, देखना। और मेरे माइनॉरिटी बहन और भाई, आप लोग माइनॉरिटी नहीं हैं। इस देश में आपने 500 साल राज किया है। आप लोग के अंदर राज उत्तर है, आपके अंदर राजा का भी एक सियासी का एक सोच है। आप लोग दबो मत, फाइट करना सीखो। किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, लेकिन शांति से हमें एक होकर इस बार सरकार को जवाब देना है। सब लोग खड़ा हो जाओ। मैं आपको कॉक बोरक में कुछ बोलूं, आप सुनेंगे? अबू, हम लोग का कॉक बोरक में एक भाषा है, एक बात है, चीनी हा चीनी शासन। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। चीनी मतलब हमारा, हा मतलब जमीन, चीनी शासन, शासन तो आप सब जानते हैं, हमारा शासन। तो कॉक बोरक में ये लोकल पार्टी है, आप सबका पार्टी है। आपको बोलना है चीनी हा चीनी शासन। बोलेंगे? चीनी हा मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन। ठीक है? किसी ने बोला चीनी मतलब शक्कर, नहीं, वो चीनी नहीं। चीनी मतलब चाइना का चीनी भी नहीं। जोर से, पेट में भात नहीं है क्या? जोर से आप लोग भी ट्राई कीजिए। चीनी हा बेलाई नो हमबाई, धन्यवाद, शुक्रिया। तिप्रा मथा आइक लॉकथोंग, तिप्रा सा आइक लॉकथोंग। हमारे हिंदू मुसलमान तिप्रा सा सबका भाईचारा रहे, खुशहालियत रहे और हम लोग एक होकर इस बार जीते। बेलाइनो हमबाई, धन्यवाद, खुलुंखा। महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य की, महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य की, महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य की, तिप्रा माता की, तिप्रा माता की, तिप्रा माता की, बुबागरा की, बुबागरा की, बुबागरा की। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সবার প্রিয় মহারাজকে। যতন তেরেক তেরেকে নখর দি তেরেক তেরেকে দরংনি মাল খং রগ রুতুগৈ নাই নগদ থাংফोर তেরেক তেরেক थांलाय दै
যত belum dia na kobugo যত belum dia na jasin tasin tumai ka tan jasin hang khaibe de volunteers tasin jaga tasin movement khaibe jay volunteers tasin hai oi volunteers buba garan se jese keman kabur hol nang nai volunteers যত volunteers যত না কই নাই volunteers to rang majai volunteers ai get pusaka volunteer thang nai lama kesana volunteer clear khali kisa bela len ni bai volunteer lama ni borono nord kisa to volunteer lama borono nord kisa volunteer lama borono kisa nord dei volunteer lama borono kisa nord dei volunteers volunteers lama volunteers kena khatam ho jay rasta theke soro okhina rasta soro ha ei edike jaba edike rasta soro edike jaba ja volunteers bubagara lawar de jotono sini bubagara nokhor ka joton safeguard de joton bubagara no ang polom sia rong no koi nai joton ready tong bai langmao joton ready tong sini bubagara thangi tongo kena khatam ho jay bubagara ni kuno osubida nya tei lama clear khlai de আমি সবাই উঠছে বলতো langmao sini borok rong nang koi nai jotot rasa rong nang koi nai lamao jotono lama jotono tongna ni bagai sini bubakran nokroi tongo ola langma clear karaile lama আমি সবার উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা রাস্তা ক্লিয়ার করুন আপনারা রাস্তা ছেড়ে দিন আং যত সেনি ওয়ারিয়ার সঙ্গে আং কই নাই ধরক বুবাগরা থাকি দङ ধরক লামাও যতনো বাসাই দংনি যাতে সেনি বুবাগরা কোনো অসুবিধা নিয়ে তুই কে সোंबनो ma halai nai ang jara polom sia rong no koi nai bubagara ni gano jara borok tong nai rong no sor nor nani bagai bubagara ni gana nangai tong bai ka borok ama ka borok tong nani kono system krai bubagara no hasal kraje bubagara ni gana ni borok hasal sini polom sia rong kong nai borok nor bai ni bagai gana ni borok nor baje gana ni borok nor baje sini polom cia pian thamika gana ni borok nor ni baje gana ni borok nor baje ang sini waris dong koi nai gana ni borok nor baje ni bagai bodi gana borok na tonne jotono hasal ke ang sini borok no koi nai bubagara ni gana ni borok nor baje bela ke borok serapjak bubagara ni kuno mongsa kebeng mongong nya tei amune bagai ang koi nai sini warriors dong no bubagara ni gana ni ta hasal ke ta tong baje norok bubagara no safeguard ri nai gari o karade abo sini bela ke directo abo bela ke sini nangmani samong amune bagai ang koi nai sini joto warriors dong no sini joto bukong bara dong ang koyo
Buma garani takak baje sini joto pukung bararok. Hang bel bel koinnya saja kau joto buma garan tangi tong baje. Jadi sini buma garan kuno subidang ya tei. Apa sini bel bel samung kotor. Oh samung payasa keba garan tak kutul deh. Amu ang joto takok te buhok jona ang kabai kok koi jauh. Yang koi nai, ini sini no, pando pai nai, joto bisini, joto kamini, joto luku song no, kuna kebang mong kerja kaya norok, terak ke thang di. Sini bolom stand ni, kaisa mobile kemajak, je borok, sini